पिछले वीडियो में हमने महाराणा कुंभा के जीवन परिचय और उनकी उपाधियों के बारे में अध्ययन किया। अब हम महाराणा कुंभा की सैनिक अभियान के बारे में अध्ययन करेंगे कि महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान में पहला था आबू विजय। आबू का शासक था शैसमल। आबू और मेवाड़, ये है मेवाड़ और ये है आबू। मेवाड़ का शासक था राणा कुंभा और आबू का शासक था शैसमल। अब क्या होता है, इन दोनों के मध्य संघर्ष का कारण क्या था कि आबू के द्वारा, शैसमल के द्वारा मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है। तो पहला कारण था आबू द्वारा मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार करना, या शैसमल द्वारा मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करना। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण कि मेवाड़ पर जितने भी आक्रमण होते थे वो सारे आबू से होते हुए होते थे। आबू पर जो भी आक्रमण होता आबू के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली जाती और फिर वो मेवाड़ पर होते। तो मेवाड़ पर जो आक्रमण होते वो आबू से होते हुए होते। ये दूसरा कारण था कि मेवाड़ पर आक्रमण आबू से होते हुए होते। आबू से होते। तो आबू विजय में, आबू अभियान है महाराणा कुंभा का, उसमें संघर्ष के कारण मेवाड़ और आबू के मध्य संघर्ष के दो कारण थे। पहला कारण था शैसमल द्वारा मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करना, और दूसरा था कि मेवाड़ पर जितने भी आक्रमण होते थे वो आबू से होते हुए होते थे। कि आबू पर जो आक्रमण होते आबू के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली जाती और फिर वो आगे मेवाड़ पर आक्रमण कर देते। तो ये संघर्ष का दोनों के मध्य कारण था। अब महाराणा कुंभा है वो आबू पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजता है? नारसिंह डोडिया को। नारसिंह डोडिया की अध्यक्षता में महाराणा कुंभा आबू पर आक्रमण करने की सेना भेजता है, जिसमें शैसमल है वो पराजित हो जाता है और महाराणा कुंभा है वो सिरोही में दुर्गों का निर्माण करवाता है। एक दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग और दूसरा है बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग। बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग। तो ये थी महाराणा कुंभा की आबू विजय। आबू के शासक थे शैसमल और मेवाड़ और आबू के मध्य संघर्ष के दो कारण थे। पहला कारण था आबू द्वारा मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करना, और दूसरा कारण था कि मेवाड़ पर जो भी आक्रमण होते वो आबू से होते हुए होते। तो महाराणा कुंभा ने नारसिंह डोडिया की अध्यक्षता में एक सेना भेजी और उसने शैसमल को पराजित किया और महाराणा कुंभा ने आबू सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया। ये थी कुंभा की आबू विजय। उसके बाद आती है दूसरी विजय महाराणा कुंभा की, नागौर विजय। तीसरी विजय है गुजरात विजय और चौथी विजय है मांडू विजय।
पहली आबू विजय, दूसरी नागौर विजय, तीसरी गुजरात विजय, चौथी मांडू विजय। अब नागौर पर विजय, नागौर का शासक बनाता है महाराणा कुंभा, इसको शम्स खां को। शम्स खां और नासिरुद्दीन ये दो भाई थे। तो महाराणा कुंभा के पास चला जाता है शम्स खां, और शम्स खां को महाराणा कुंभा नागौर दुर्ग का शासक बनाता है। और इन दोनों के मध्य संधि होती है महाराणा कुंभा और शम्स खां के मध्य। शम्स खां है वो महाराणा कुंभा की अधीनता स्वीकार करता है। दूसरा, शम्स खां मेवाड़ को वार्षिक कर देगा। तीसरा, शम्स खां है वो नागौर में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा। और चौथा था कि शम्स खां द्वारा नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। तो ये शर्तें थी महाराणा कुंभा और शम्स खां के मध्य। अब क्या होता है कि शम्स खां कुछ समय बाद महाराणा कुंभा की शर्तों का उल्लंघन करता है, कर देना बंद कर देता है, गो हत्या शुरू हो जाती है और नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाता है। तब महाराणा कुंभा नागौर पर आक्रमण करता है और शम्स खां है वो वहां से भाग करके कहाँ चला जाता है, गुजरात चला जाता है। अब गुजरात के शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन खां। गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन खां। कुतुबुद्दीन खां और शम्स खां ये दोनों मिलकर के आक्रमण करते हैं किस पर? महाराणा कुंभा पर, जिसमें शम्स खां की महाराणा कुंभा द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसके बाद महाराणा कुंभा गुजरात पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अब क्या होता है, मांडू विजय आती है महाराणा कुंभा की, कि महाराणा कुंभा ने मांडू पर आक्रमण क्यों किया। आक्रमण का पहला कारण क्या था कि मोकल की हत्या के सहयोगी थे महपा पमार। तो महपा पमार को इसने शरण दी। मांडू के शासक थे महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी ने महपा पमार को शरण दी। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी से महपा पमार को अपने पास भेजने के लिए कहा, तो महमूद खिलजी ने मना कर दिया। इसलिए महाराणा कुंभा ने मांडू पर आक्रमण किया और दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर युद्ध है वो कब हुआ था? 1437 में। किनके मध्य हुआ? राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान थे महमूद खिलजी, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय होती है। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाता है। तो ये महाराणा कुंभा की मांडू विजय, नागौर विजय, ये शम्स खां है जिसने कर देना बंद कर दिया, गो हत्या शुरू कर दी, नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। तब महाराणा कुंभा ने इस पर आक्रमण किया और शम्स खां भाग करके चला गया गुजरात में। गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन खां। कुतुबुद्दीन खां और शम्स खां दोनों ने संयुक्त आक्रमण किया महाराणा कुंभा पर, जिसमें शम्स खां है वो मारा गया। उसके बाद मांडू विजय। महाराणा कुंभा और मांडू के शासक थे महमूद खिलजी। इनके मध्य संघर्ष का कारण क्या था कि महपा पमार है जो मोकल के
हत्यारे थे चाचा मेरा, उनका सहयोगी था, और बहा करके मांडू आ गया था। मोहम्मद खिलजी ने इनको शरण दी थी। जब कुंभा ने मैपा पवार की मांग की तो महमूद खिलजी ने मना कर दिया, इसलिए महाराणा कुंभा ने इस पर आक्रमण किया। दोनों के मध्य सारंगपुर युद्ध हुआ 1437 में, और महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त की और इसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। उसके बाद में गुजरात व मांडू दोनों के द्वारा, गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन खां और मांडू के थे महमूद खिलजी। तो कुतुबुद्दीन खां और महमूद खिलजी ये दोनों आपस में समझौता करते हैं, और समझौता करने के फलस्वरूप दोनों में एक संधि होती है जिसको क्या कहते हैं, चंपानेर की संधि, जो 1456 में होती है। इनके मध्य कुतुबुद्दीन खां और महमूद खिलजी, गुजरात और मांडू, इन दोनों के मध्य चंपानेर की संधि होती है, और दोनों संयुक्त रूप से फिर आक्रमण करते हैं महाराणा कुंभा पर। कुतुबुद्दीन खां और महमूद खिलजी दोनों द्वारा संयुक्त आक्रमण किया जाता है। किस पर? महाराणा कुंभा पर, और महाराणा कुंभा की इसमें विजय होती है। और महाराणा कुंभा है वो किसका निर्माण करवाता है? कुशाल माता के मंदिर का निर्माण, कुशाल माता का मंदिर बनवाता है। तो ये महाराणा कुंभा का सैनिक अभियान। तो महाराणा कुंभा द्वारा अबू विजय, दूसरी उनकी नागौर विजय, तीसरी गुजरात विजय, चौथी मांडू विजय, और चंपानेर की संधि, और गुजरात और मांडू के शासकों द्वारा संयुक्त आक्रमण, और महाराणा कुंभा के द्वारा कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाना। ये है महाराणा कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान।